ब्लेसड गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज इस सुंदर सुबह में यहोवा बाप पिता आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आज आप इस वचन के द्वारा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसके द्वारा आप आशीष और बरकत पाएंगे। और जीवन की रोटी सेवकाई में आप सबका स्वागत है। और आज का वचन मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रियो। तो आप ध्यान से सुने। मत्ती 16 अध्याय उसका 13 वचन से 19 वचन लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी में के देशों में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि चर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलीसिया आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब संडे की सर्विस आती है, जब संडे का दिन आता है, इतवार का दिन आता है, तो याद रखें कि आप लोग कलीसिया में अपने आप को उपस्थित करें, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा कलीसिया को लेकर है। क्योंकि यदि कलीसिया अपनी पहचान को पहचान गई, क्योंकि कलीसिया की एक पहचान है, कलीसिया को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, सामर्थ्य दी है कि वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां उनको देगा, और जो कुछ कलीसिया पृथ्वी पर बांधेगी वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ कलीसिया पृथ्वी पर खोलेगी वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मेरे प्रियो, ये वायदा, ये आप मत सोचें कि सिर्फ पतरस के साथ था। ये वादा यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया, क्योंकि कलीसिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह की देह है कलीसिया। आप जब पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि कलीसिया में अलग अलग अंग हैं, और अंग का काम क्या होता है। जैसे कि कान जो है वो सुनता है, मुंह जो है वो बोलता है, नाक जो है वो सूंघता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह के जो लोग हैं, कलीसिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके मेरे प्रियो ग्रहण किया है, उनके अलग अलग जो सेवकाई है जो यीशु मसीह ने कलीसिया को दी हैं, और जो उसको अपने जीवन में लेना चाहता है सेवकाई को, और वो इंसान, वो व्यक्ति, वो सेवक जो है वो आगे बढ़ेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को बोला पतरस ने कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के लिए ये वायदा है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। जैसे ही पतरस ने कहा कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, तो ये याद रखना उस समय वो कलीसिया में शामिल हो जाता है। तो पतरस भी उसी समय यीशु मसीह की उस कलीसिया में शामिल हो गया था। तो ये याद रखना कि इस कलीसिया की जो स्थापना है वो यीशु मसीह के द्वारा ही हुई है। यदि हम फिजिकली देखें तो पतरस ने पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार किया था, और वहाँ पर उसके बाद जो है चेले जो थे मसीही कहलाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर यह याद रखें कि कलीसिया जो शब्द है, चर्च जो शब्द है, वो यीशु मसीह के अंदर से आया है। इसका मतलब ये है कि कलीसिया कोई मामूली बात नहीं है, ये यीशु मसीह की देह है। तो यीशु मसीह ने कलीसिया का सर कहा है अपने आप को, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सर है। सर भी वो कब्र से बाहर आया और देह भी आई है। हम यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं।
मेरे प्रियो, कभी भी संडे को मिस मत करें, कभी भी जो परमेश्वर की सभाओं को मिस मत करें। परमेश्वर आपको, यहोवा आपको आशीष और बरकत देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आजकल इंसान के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। वो बहाने लगाते हैं कि संडे को ये काम पड़ गया, वो रिश्तेदार आ गए, ऐसा हो गया, शादी आ गई। मेरे प्रियो, ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ सकते। ये वाकई में ये वचन के मुताबिक है, बिब्लिकल है ये। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे, और मैं चाहता हूँ कि आप कलीसिया के साथ बने रहें, यहोवा के वचन के साथ बने रहें, और आप आशीष और बरकत पाएंगे, और यहोवा आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।